बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। अगर हमारा जब जब चित्त बहक जाता है, मन दुखी होता है, या कई बार मन हम पर विशेष शिकंजा कसते हुए भजन भक्ति में नहीं लगने देता, या शरीर में कुछ तकलीफ हो और बैठने में कुछ परेशानी हो रही हो, तो ये जितने भी प्रकार के ये विचार हैं, अवस्थाएं हैं, स्थितियां हैं, जब इस तरह का हमारे साथ कुछ बर्ताव होता है, परिस्थिति का, मन का, शरीर का, तो हमारे अंदर ये भजन भक्ति का ख्याल, यानी हम कहीं जा रहे हों, आश्रम में कुटिया पर जा रहे हों, या सुमिरन पर बैठ रहे हों, या कई बार ऐसा होता है कि श्री आनंदपुर के लिए हम टिकट करवा के रखे होते हैं, 2 महीने पहले टिकट कराई होती। कभी श्री प्रयाग धाम जाते हैं, श्री संत नगर भी दर्शनों का हमें अवसर मिलता है, श्री परम धाम ग्वालियर जाने का भी हमें अवसर मिलता है, विवेक धाम बेंगलोर भी। जिनको जो प्रांत, जो आश्रम नज़दीक पड़ते हैं और जिनको विवेक धाम बम्बई नज़दीक है, यानी जो व्यवस्था करके रखी होती है, टिकट करा के रखी होती है, और एक ऐसा वाकया अगर हमारे साथ पेश आए कि शरीर की तरफ से, मन की तरफ से, किसी कार्यवश, किसी भी कारण से हमारे मन में ऐसा विचार आ जाता है और हम कमजोर पड़ जाते हैं। कई बार सोचते हैं कि जाना तो चाहते हैं, टिकट भी बुक है, फिर कई बार मन में ऐसा सोच लें कि कोई भेटा पूजा करने का मन में विचार रहता है, और एन वक़्त पर कुछ ऐसा वाकया पेश आए कि कोई कमजोरी हो जाए, रुपए पैसों के माध्यम से सेवा के कारण मन में ख्याल कमजोर हो जाए कि ऐसा सोचा था, अब ऐसा तो हो नहीं रहा, इसलिए टिकट कैंसिल करा दो। या कई बार सोचें कि शरीर थोड़ा नरम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत भक्ति के मार्ग में थोड़ी बहुत भी परेशानी आती है तो हम हथियार डाल देते हैं, कमजोरी का जामा पहन लेते हैं, कमजोर हो जाते हैं और लगभग वंचित हो जाते हैं उस लाभ से, भक्ति के लाभ से, सुमरण के लाभ से, दर्शनों के लाभ से।
तो शरीर में भी थोड़ी सी कोई ऐसा लगे कि कमजोरी है तो टिकट कैंसिल करवा देते हैं। और मन अपना जब असर डालता है तो वो झूठ मूठ की कहानियां पैदा कर देता है। लेकिन हम विचार करें कि जिस प्रकार भी पहुंच सके, अपने जो भी हमें विचार भक्ति परमार्थ से दूर करते हैं, उन विचारों को क्यों ना बाहर निकाल दिया जाए। हमारे पास उपहार नहीं तो ना सही, सेवा की अगर व्यवस्था नहीं हुई तो ना सही, हम कौन सा सेवा करने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं। करने कराने वाले तो आप हैं। हमसे भी जो हो सकता है या करते हैं वो भी वो आप ही तो कराने वाले हैं। या शरीर में थोड़ा बहुत कमजोरी आ गई तो हम ये विचार करें, कभी हमारा मन नहीं, या एक इंसान का तकिया कलाम भी हो सकता है कि मूड नहीं है, यानी करी कराई व्यवस्थाएं हम चौपट कर देते हैं, प्रोग्राम बने बनाए कैंसिल कर देते। हम विचार करें कि इसी प्रकार संसार में व्यवहार करते हुए कहीं अगर जाना हो तो थोड़ी बहुत क्या, जितनी कोशिश हो सकती है हर हाल में जाने की कोशिश करते हैं। कोई ना कोई व्यवस्था करते हैं। अपनी जगह हम नहीं जा सकते तो अपनी जगह घर से किसी को भेजते हैं। मन हो ना हो तो भी जाते हैं, भूख ना हो तो भी ब्याह शादी में जाते हैं, जाना पड़ता है। ऐसा हम विचार भी बना लेते हैं कि ये तो करना पड़ेगा। ये हमारे ही विचार हैं, हमने ऐसा सोच लिया। और भक्ति के अगर नजरिए से देखा जाए तो क्या वहां ऐसे विचारों की जरूरत नहीं है कि हमें तो करना ही करना है, क्योंकि लेखा तो यही है, लेखा तो इसी में आना है, भक्ति में आना है। बाकी चीजों का तो कोई लेखा भी नहीं है। संसार के जितने भी आडंबर हैं, हम चाहे कितना बढ़ चढ़ कर निभाएं, बड़ी मुश्किलों को आने पर भी हम निभाते हैं संसार में, तो उनका कोई लेखा तो नहीं है। फिर भी हमने ऐसा मान लिया है। अगर मन है या नहीं है, सुमरन पर बैठना ही बैठना है। मन है या नहीं है, कुटिया पर आश्रम पर जाना ही जाना है। नहीं तो समय तो बीत जाएगा, ऐसे ही व्यतीत हो जाएगा। और फिर बाद में सोचेंगे कि अरे हम चले जाते तो ठीक था, कोई फायदा तो नहीं हुआ और वो मौका गंवा दिया। फिर हमसे अगर कोई पूछे भी सही तो हम कोई बहाना बना देते हैं कि तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन संतों महापुरुषों का कितना सुंदर नजरिया, कितना उनका सुंदर जो प्रवचनों में भी फरमाते रहते हैं, कितने सुंदर सुंदर दृष्टांत भी होते हैं कि एक बार परम संत तुलसीदास जी के पास कोई प्रेमी आकर, एक भक्त आकर उस वक़्त में पूछता है कि महाराज, कभी कभी क्या है कि भक्ति करने को मन अड़चने पैदा करता है, या ऊब होने लगती है, या जी नहीं होता, यानी नागा होने जैसा हो जाता है, या फिर सिमरन पर बैठ जाते हैं या चले जाते हैं, सत्संग में चले गए, दर्शनों के लिए चले गए और मन खराब रहा लगातार, कोई चिंता थी, उसी चिंता को लेकर परेशान रहे जितने दिन वहां रहे।
ऐसा होता है तो वो भगत, वो प्रेमी भी तुलसीदास जी महाराज जी से भी यही पूछ रहा है कि अगर अनमने मन से जो भी हम कर रहे होते हैं, मन नहीं होता है फिर भी कर रहे होते हैं, तो क्या उसका कोई फल मिलता है? तो परम संत तुलसीदास जी बड़ा वो क्या है कि सुंदर जवाब दिया। फरमाते हैं कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भोम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। जो नागा कर देते हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, और जो ये विचार कर रहे हैं या जिनके अंदर ये थोड़ा कंफ्यूजन है कि यूं ही बैठे रहते हैं, सिमरन में मन नहीं लग रहा, या सत्संग में गए हैं तो वहाँ बैठे हैं, कोई चिंता सता रही है, या दर्शनों के लिए गए हुए हैं, किसी चिंताओं में लगे रहे हैं, बार बार हम घर में फ़ोन करते रहते हैं, मन परेशान है। तो वो बताते हैं कि किसी भी अवस्था में अगर तुमने अपना नियम निभाया है, जो प्रोग्राम आपका नित्य प्रति रहता है, जो नियम रहते हैं उसको आप कर रहे हैं, तो उसका तो फल मिलता ही मिलता है। थोड़ा कम मिल सकता है, 19-21 हो सकता है, लेकिन सीधे सीधे तो यही कहा जाता है कि फल तो मिलेगा। और सुंदर उदाहरण भी देते हैं कि जिस प्रकार खेत में, जमीन में, भूमि में बीज बोया जाता है फसल के लिए, तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टा पड़ रहा है कि सीधा पड़ रहा है। वो तो किस प्रकार अपनी कार्रवाई करते हैं और बीज डालते रहते हैं, कहीं कम गिरते हैं, कहीं ज़्यादा गिरते हैं, लेकिन जिस भी अवस्था में गिरते हैं ये जरूरी है कि बीज उस मिट्टी में दबना चाहिए, बीज को मिटना चाहिए, और एक अवस्था मिटती है तो फिर वो बीज अवश्य फलीभूत होता है। यानी आने वाले समय में जब हिसाब होता है तो खर्च किया हुआ समय, तन मन धन तीनों खर्च करते हैं, अगर किसी तत्व की कमी है, मन की अगर थोड़ी कमी रही है, लेकिन मन शरीर के साथ रहता तो है, तन के साथ रहता तो है, तीनों का संगम तो बनता ही है। और अगर तीनों का संगम हुआ है तो उसका फल अवश्य मिलेगा। यानी भक्ति में हमने किसी भी प्रकार से ये संगम बनाया है तो उसका अवश्य फल मिलता है। और यही परम संत तुलसीदास जी की वाणी में है, और समझने की हमारी जरूरत है कि अपने नित्य नियम को छोड़ना नहीं है, अपने अच्छे प्रोग्राम को करने की पूरी लगन और चेष्टा रखनी चाहिए। फिर भी अगर अपने
आपसे कुदरती तौर पर कैंसिल होता है, लेकिन अपना पूरा मन बनाते हुए प्रयास अपना जारी रखना चाहिए। फिर भी कोई अड़चन ऐसी आ जाती है, कुदरत की व्यवस्था है, तो वो अपने आप दिखता है, दिख पड़ता है, नजर आता है। और उस वक़्त ना जाने पर और मन में तीव्र वैराग होने के कारण उस भाव का, उस अच्छी सोच का बहुत बड़ा फल मिल जाता है। क्यों कि अगर प्रभु को मंजूर है कि जो हमने सोचा या जो हमने अपनी योजना बनाई, प्रोग्राम बनाई, वो नहीं हुआ, प्रभु की, श्री गुरु महाराज जी की कोई लीला है, भगवान लीला है, या दाना पानी नहीं है, तो उस वक़्त में भी जहां हम हैं वहां अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, अधिक समय देकर वहीं पर लाभ कमाया जा सकता है। ये तो हमारे अपने विचारों पर, अपने सोच पर, हम पर निर्भर करता है। सो अधिक से अधिक जो निष्काम कर्म रूपी बीजों का बीजारोपण है वो करते रहना चाहिए, क्योंकि फसल के वक़्त अपने निष्काम कर्मों की, जो भक्ति की फसल के बीज हम बो रहे हैं, जब फसल कटने का समय आएगा उस वक़्त हम जितनी लाभ की लाइनें लगेगी हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि बीजों से कहीं करोड़ों गुना बीज की व्यवस्था फिर से हो जाती है। इससे बढ़कर क्या लाभ है दुनिया में। इसलिए अच्छी सोच रखते हुए, अपना अच्छा विचार रखते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए, भजन कीर्तन सुमरन करते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।